शायो को मेमोरियल रूम में देखते हैं जहां वह अपने पेरेंट्स से बोल रहा होता है कि गो फैमिली ने जो भी उनकी फैमिली के साथ किया वे उसकी सज़ा भुगत चुके हैं और वह उनसे गो मैंग के लिए माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने फैसला कर लिया था कि अब वह मैंग का साथ कभी नहीं छोड़ेगा और लाइफ टाइम के लिए उसे अपना बना कर रखेगा। बाद में वो मैंग के रूम में जाता है और जब भी मैंग अपने कपड़े चेंज कर रही होती है, मैंग पूछती है कि वह यहाँ पे क्या कर रहा है, जिससे वह कहता है कि मैं यहाँ का गवर्नर हूँ और ये मेरा मेंशन है तो मैं जहाँ चाहे आ जा सकता हूँ। ये सुन के मैंग कहती है तो बताइए गवर्नर, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। शायो कहता है कि वह उससे कुछ पूछने आया है और बोलता है कि उसमें ऐसा क्या एडवांटेज है जो उसने कुछ दिन पहले जिक्र किया था। एक्चुअली जब जायो मैंग को बचाने के लिए गया था तब वह जायो से कहती है कि उसमें बहुत सारी बुराइयां हैं, फिर भी वो उसके साथ रहना चाहती है और उसमें बस एक ही एडवांटेज है, लेकिन वह उस टाइम उस बारे में नहीं बताती है। बैक टू दी स्टोरी, मैंग हंसते हुए बोलती है कि आपका बात बात पे गुस्सा होना ये आपका एडवांटेज है और कहती है कि बहुत रात हो गई है तो उन्हें जाना चाहिए, लेकिन शायो का मन कहाँ कर रहा था कि वह मैंग से दूर जाए। शायो उसे एक पेंडेंट देता है और बताता है कि वह उसकी मदर की आखिरी निशानी है। मैंग कहती है कि ये पेंडेंट बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है और वह इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती है और वह कहती है कि ये पेंडेंट उन्हें अपनी वाइफ के लिए रखना चाहिए और उसे जाने को बोलकर गेट बंद कर देती है। शायो उस पेंडेंट को देखकर कुछ सोच रहा होता है और उसे समझ में आ गया था कि उसको क्या करना है। नेक्स्ट डे जियाओ वेडिंग की प्रिपरेशन कर रही होती है और शायो उसे आकर बताता है कि वेडिंग कैंसिल हो चुका है और वह उससे शादी नहीं कर सकता है। दोनों की बातें मैंग भी सुन रही होती है। जियाओ को लगता है कि ये सब मैंग का काम है, लेकिन शायो कहता है कि ये उसका डिसीजन है। जियाओ को शायो पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहती है कि उसने उसके फादर से प्रॉमिस किया था कि वह उसको हैप्पी रखेगा, लेकिन शायो ने फैसला कर लिया था। जियाओ उसे धमकाकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फाइनली अब शायो ने मैंग को अपनी वाइफ बनाने का फैसला कर लिया था और वे दोबारा उस पेंडेंट को मैंग को देता है। एंगेजमेंट टूटने की वजह से मैंग डर जाती है कि कहीं कमांडर शायो के साथ कुछ गलत ना कर दे, जिससे शायो कहता है कि वह सब कुछ संभाल लेगा और इस बार मैंग उस पेंडेंट को एक्सेप्ट कर लेती है। अब शायो मैंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहा होता है और फाइनली दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। शायो उसे चिकन सूप खाने के लिए देता है, लेकिन मैंग को ऑयल की स्मेल की वजह से वॉमिटिंग सा फील होने लगता है, जिससे शायो कहता है कि वो कुक को चेंज करने के लिए जा रहा है। मैंग कहती है कि इसमें कुक की क्या गलती है, बस वही सही फील नहीं कर रही है। शायो अब मैंग के लिए कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव हो गया था और उसे खुद उठाकर उसके रूम तक ले जाता है और उसके लिए बहुत सारे डिशेस मंगवाता है और उसे बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट कर रहा होता है। मैंग अब शायो से दूर नहीं होना चाहती थी, इसीलिए वह कहती है कि कुछ भी हो जाए वह उसके साथ ही रहना चाहती है। जल्दी वहाँ जियाओ के साथ कमांडर आता है और वह गुस्से में शायो को एक थप्पड़ मारता है, जिससे उसके लिप्स से ब्लीडिंग होने लगती है और वह कहता है कि उसने एंगेजमेंट तोड़ने और उसके डॉटर को ह्यूमिलेट करने की हिम्मत कैसे की। कमांडर उसके पास दो ऑप्शन रखता है कि या तो उसकी बेटी से शादी करे या वो मैंग को मार डाले। शायो दोनों चीज़ों को ही एक्सेप्ट नहीं करता है और ये सुन के कमांडर गुस्से में उसकी तरफ गन पॉइंट करता है और मैंग शायो के सामने आ जाती है और वह कमांडर को धमकाने लगती है कि ये गवर्नर मेंशन है और शायो को कुछ भी होगा तो उन दोनों में से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। लेकिन कमांडर कहता है कि या तो वो शायो उसकी डॉटर से शादी करे या वो सबको मार डालेगा। शायो कहता है कि वह शादी करेगा तो बस रुमैंग से ही करेगा और ये सुन के जियाओ कमांडर से कहती है कि वह रुमैंग को मार डाले और कमांडर मैंग को शूट करने जा ही रहा होता है कि शायो उसे रोक लेता है और उसके कान में कुछ ऐसा बोलता है जिससे कमांडर बिल्कुल शांत हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। मैंग शायो के इंजर्ड लिप्स पर मरहम लगा रही होती है और उससे पूछती है कि उसने कमांडर को ऐसा क्या बोला कि वह चला गया, जिससे शायो कहता है कि उसने वही बोला जिसमें उस कमांडर का इंटरेस्ट था, जैसे कि कोई कीमती चीज़ें। मैंग बोलती है कि सब उसी की वजह से हो रहा है और वह उससे माफ़ी मांगने जा ही रही होती है कि शायो उसको किस कर लेता है और कहता है कि उसे कोई भी अपॉलॉजी नहीं सुननी है। मैंग दोबारा कुछ बोले कि उससे पहले वह उसे दोबारा किस करके बोलने से रोकता है और कहता है कि उसे थैंक यू भी नहीं सुनना है, जिससे मैंग कहती है कि अब वह वही बात करेगी जो वह सुनना चाहता है और वे शायो से कहती है कि वे बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे और वे जानना चाहते थे कि उनमें ऐसा क्या एडवांटेज है। मैंग बताती है कि वे उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती है और चाहे लाखों ही फॉल्ट क्यों ना हो उनमें, लेकिन फिर भी वो उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और ये सुन के शायो बिल्कुल चुप होकर मैंग को ही देखे जा रहा था। मैंग कहती है कि आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं और शायो उठा के उसे रूम में ले जाता है और कहता है कि वह एक्शन से ज़्यादा खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा और इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ स्पेशल टाइम स्पेंड करते हैं और आज दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज थे। नेक्स्ट मॉर्निंग भी शायो को मैंग पे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा होता है और उसको किस करता है। शाम को दोनों डिनर डेट पे जाते हैं और कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे के साथ रोमांटिकली डांस करते हैं। अब इनका प्यार 7वें आसमान पर था और सब कुछ सही चल रहा था और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे।
बाद में ज़ीचेन मैंग का सामान लौटाने के लिए मेंशन में आता है और कहता है कि क्या सही में उसका कोई चांस नहीं है। और जल्दी वहाँ पे शायो आता है और कहता है कि सही में तुम बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो, तुम अभी भी हार नहीं मान रहे हो। ज़ीचेन कहता है कि चाहे रूमैंग उसे 100 टाइम्स मना क्यों ना करे फिर भी उसको प्रोटेक्ट करेगा। और ये सुनकर शायो जानबूझ के मैंग को उठाकर अपने साथ ले जाता है और ज़ीचेन देखता रह जाता है। सब कुछ सही चल रहा होता है। मैंग और शायो दोनों ही बहुत ही खुश थे, लेकिन खुशियाँ शायद कुछ पल के लिए थी, क्योंकि मैंग के पास कोई आदमी एक पार्सल भिजवाता है और मैंग जब उस पार्सल को देखती है तो उसमें एक फ़ोटो होता है और वह फ़ोटो मैंग और उसके फादर की थी। और उस फोटो के पीछे लिखा हुआ होता है कि गो फैमिली को शायो ने मारा है। और ये देखकर मैंग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। शाम को मैंग अच्छी तरीके से रेडी होकर शायो के साथ ड्रिंक कर रही होती है और वह सब कुछ जानने की कोशिश कर रही थी। वह शायो से अपनी फैमिली के बारे में पूछती है, लेकिन वह उस फोटो और नोट के बारे में शायो से कुछ भी नहीं बताती है। बेसिकली अपने फैमिली के बारे में पता लगाना चाहती थी और उसे अपनी आइडेंटिटी भी सही से पता नहीं थी। इसीलिए वह शायो से पूछती है कि उसके पेरेंट्स कौन थे। शायद तो उसकी रियल आइडेंटिटी बता नहीं सकता था, इसीलिए वह कहता है कि वो सारी पास्ट की बातें हैं तो उसके बारे में बात करने का क्या फ़ायदा। लेकिन मैंग कहती है कि वह जानना चाहती है कि मेमोरी लॉस होने से पहले उसकी लाइफ कैसी थी। और ये सुनकर शायो कहता है कि मैंने बताया तो था कि तुम मुझे पसंद करती थी। लेकिन वह बहुत सारे क्वेश्चन पूछने लगती है, इसीलिए शायो उसे किस करने लगता है और कहता है कि तुम मेरे साथ ड्रिंक करना चाहती हो या पास्ट के बारे में जानना चाहती हो। और इसीलिए मैंग उसके साथ ड्रिंक करने लगती है और शायो को बहुत ज़्यादा ड्रिंक कराने के बाद उससे पूछती है कि क्या उसने किसी की जान ली है, क्योंकि उसने सुना है कि उसने बहुतों को मारा है। और ये सुनकर शायो कहता है कि हाँ, मैंने बहुतों को मारा है क्योंकि वो मरना डिजर्व करते थे। मैंग कहती है कि क्या आप मुझे कभी हर्ट करोगे। और ये सुनकर शायो उसके क्लोज आता है और कहता है कि कभी भी नहीं, क्योंकि वह उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वह उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। और उसके गले लगकर वहीं पे उसके पास सो जाता है। लेकिन मैंग अभी भी कंफ्यूज थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शायो जगता है तो देखता है कि मैंग उसके आसपास नहीं है और वह घर में चारों तरफ मैंग को ढूंढता है, लेकिन वह घर में कहीं भी नहीं होती है। कुछ देर बाद वहाँ पे सॉबिनेट आता है और शायो को इन्फॉर्म करता है कि उसने अपने आदमियों को मैंग के बारे में पता लगाने के लिए भेज दिया है। और एक आदमी बता रहा था कि उसने मैंग को कमांडर की कार में बैठते हुए देखा है। और ये सुनकर शायो जल्दी से शाओ मेंशन जाता है और जियाओ जियाओ को लगता है कि वह उसको मनाने के लिए मेंशन आया है। लेकिन शायो कहता है कि वह किसी की तलाश में आया है और वह अपने आदमियों को मेंशन में तलाशी लेने के लिए बोलता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये जियाओ जियाओ और कमांडर का ही काम है। और वह जियाओ जियाओ को धमकाता है कि उसने उससे कहा था कि वह मैंग को हर्ट ना करे, फिर भी उसने उसकी बात नहीं मानी। जियाओ जियाओ कहती है कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वह किस बारे में बात कर रहा है। और उसी टाइम सॉबिनेट भी आके बताता है कि मैंग यहाँ पर नहीं है। इसीलिए वह गन पॉइंट पे जियाओ जियाओ को लेकर मैंग के बारे में पूछता है कि मैंग कहाँ है, क्योंकि कुछ लोगों ने मैंग को जाओ फैमिली की कार में बैठते हुए देखा। जियाओ जियाओ बताती है कि उसके फादर बिजनेस ट्रिप पे गए हैं और उनका कार इस वक्त ज़ीचेन यूज़ कर रहा है। और ये सुनकर शायो वहाँ से जाने लगता है और जियाओ जियाओ चिल्लाते हुए बोलती है कि सुन लो, बस मैं ही हूँ जो तुमसे दिल से प्यार करती हूँ और रूमैंग उसके और ज़ीचेन दोनों के साथ टाइम पास कर रही है और वे तुम्हें जल्द ही हट करेगी। दूसरी साइड हम देखते हैं कि मैंग ज़ीचेन के पास आई हुई थी और वह उसको गो फैमिली मर्डर केस की आर्टिकल दिखा रहा होता है कि कैसे शायो ने रातों रात गो फैमिली को मार डाला और वह उसका बस यूज़ कर रहा है। मैंग पूछती है कि क्या गो फैमिली की एक भी मेंबर जिंदा नहीं है। ज़ीचेन कहता है कि शायद कोई जिंदा बचा होगा और लकली कोई बच भी गया होगा तो शायो ने उसको मार डाला होगा, क्योंकि उसके हाथ से कोई भी नहीं बच सकता है, वह बहुत ज़्यादा हार्टलेस है। ज़ीचेन पूछता है कि वह गो फैमिली के बारे में क्यों पूछ रही है, जिससे मैंग उसको फोटो और नोट दिखाती है और ज़ीचेन ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और वह कहता है कि मतलब वह गो फैमिली की डॉटर गो मैंग है। सो फ्रेंड्स, मुझे एज अ ऑडियंस लग रहा है कि ज़ीचेन को पहले ही पता था कि मैंग की रियल आइडेंटिटी क्या है और वह गो फैमिली की डॉटर है। बैक टू द स्टोरी, ज़ीचेन गुस्सा करता है कि शायो ने उसे मेड बनाकर रखा है, सही में वो बहुत ज़्यादा बेकार आदमी है। और वह मैंग को कहता है कि वह हमेशा उसकी हेल्प करने के लिए तैयार है और वह उसका हमेशा साथ देगा। जल्दी ज़ीचेन का सर्वेंट इन्फॉर्म करता है कि शायो आ रहा है। ज़ीचेन कहता है कि लगता है शायो को पता चल गया कि तुम इस वक्त कहाँ हो। मैंग कहती है कि वह सच जानना चाहती है, इसीलिए ज़ीचेन उसे छुपने को बोलता है ताकि वह शायो के मुँह से सच निकलवा सके। शायो गुस्से में ज़ीचेन से पूछता है कि मैंग कहाँ है। ज़ीचेन कहता है कि वह ऑलरेडी यहाँ से चली गई है। शायो जाने ही लगता है कि ज़ीचेन जानबूझ के शायो से कहता है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि जिस गवर्नर के हाथों से इतने खून हुए हैं वह एक मेड के प्यार में कैसे पड़ गया। और ये सब वह मैंग को सुनाने के लिए बोल रहा होता है। शायो उसे वार्न करता है और कहता है कि रूमैंग बस उसकी है तो वह उससे दूर रहे। और ज़ीचेन जान के गो फैमिली का जिक्र करता है कि उसने उसकी पूरी फैमिली को मार दिया और उसकी वजह से उसका प्रमोशन भी हुआ है। और ये सुन के मैंग को बहुत ज़्यादा दुख होता है। शायो कहता है कि वह जैसा भी है उससे बहुत ही अच्छा है और ये सुन के मैंग को लगता है कि सही में शायो ने गो फैमिली को मारा है।
और वे बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। ज़ीचेन कहता है कि वह मैंग को पसंद करता है और मैंग के लिए उसके साथ फेयर प्ले करेगा, और ये सुनकर शायो हंसने लगता है और कहता है कि मैंग को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है, और ये कह के वहाँ से चला जाता है। सब कुछ सुनने के बाद मैंग रोने लगती है और अचानक से बेहोश हो जाती है और ज़ीचेन उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर बताता है कि मैंग को बहुत ज़्यादा कमजोरी है और ये उसके बच्चे के लिए ठीक नहीं है, और ये सुनकर ज़ीचेन शॉक हो जाता है और मैंग को भी बिलीव नहीं होता है कि वो प्रेग्नेंट है। ज़ीचेन ये न्यूज़ जान के खुश तो नहीं था, लेकिन वह मैंग से कहता है कि वह बच्चे को लेकर जो भी डिसीजन लेना चाहे वह उसमें उसके साथ है और वह उसका पूरा सपोर्ट करेगा। मैंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, वह अपने चाइल्ड के लिए हैप्पी हो या वो शायो के लिए दुखी, क्योंकि उसने उसकी फैमिली को मार दिया था। जल्दी शायो को पता चलता है कि मैंग हॉस्पिटल में है और वह भाग के हॉस्पिटल आता है और मैंग उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कर देना, एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।